एक पुराने शहर के किनारे बसा था नीलकुंज मोहल्ला। यह मोहल्ला अपनी तंग गलियों, रंग-बिरंगे घरों और छतों पर खेलते कबूतरों के लिए मशहूर था। इसी मोहल्ले में रहती थी दो बिल्लियां। एक का नाम काली, वह काले रंग की बिल्ली थी, तो सभी उसे काली के नाम से जानते थे। और दूसरी बिल्ली का नाम मिंकी, वह दिखने में बहुत सुंदर थी, उसका रंग सफेद था। काली बहुत चालाक थी, लेकिन आलसी। उसे हर काम शॉर्टकट से करना पसंद था। मेहनत से कोई भी काम करना उसे पसंद नहीं था। वह सोचती थी, जब दिमाग है तो मेहनत क्यों करूं? मिंकी थोड़ी भोली थी, लेकिन बहुत मेहनती। वह मानती थी कि जो आज मेहनत करेगा, वही कल आराम करेगा। दोनों साथ रहती थी, साथ खेलती थी, साथ खाना ढूंढती थी। सुबह होते ही वे मोहल्ले में निकल पड़ती, कभी दूध की दुकान के पीछे, कभी मिठाई वाले की दुकान पर, तो कभी कूड़े के ढेर के पास। एक दिन मिंकी बोली, काली, क्यों ना हम रोज थोड़ी मेहनत करके खाना इकट्ठा करें? काली हंस पड़ी, अरे पगली, आज का आज देखो, कल का कल देखा जाएगा। मिंकी कुछ नहीं बोली। मोहल्ले में बच्चों के खेलने के लिए एक बाग था। वहाँ झूले, फिसल पट्टी और बैठने के लिए बेंच भी थे। शाम के समय बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते और बुजुर्ग वहाँ बैठने के लिए। और हर शाम काली और मिंकी भी वहाँ आते। दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते, खेलते। सभी उनको देख यही कहते, कितनी सुंदर बिल्लियाँ हैं और वे कितना अच्छा खेल रही है। बच्चों के साथ वो अच्छा समय बिताते। मिंकी जब किसी बुजुर्ग को अकेला देखती तो चुपचाप पास जाकर बैठ जाती। काली और मिंकी मिलकर हर दिन को मजेदार बना देती थी। लोग कहते थे, अगर एक दिन काली और मिंकी की शरारत ना हो तो पूरा बाग सूना सूना लगता है। दोनों बिल्लियों ने अपनी मस्ती, दोस्ती और मासूम शरारतों से पूरे मोहल्ले को हंसी का घर बना दिया था। नीलकुंज मोहल्ले के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाना ठीक नहीं। लोग हवेली को देखकर डर जाते थे, लेकिन बिल्लियों को डर कहाँ। एक दिन दोनों बिल्लियां उस हवेली के पास पहुंची। अंदर हवेली तो बहुत डरावनी थी। लंबी लंबी बेरें लटकती हुई, टूटी हुई दीवारें। अंदर एक अजीब सी चमक थी। काली और मिंकी दोनों हवेली के अंदर चली गई। हवेली के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। वह आईना साधारण नहीं था, उसमें समय की झलक दिखाई देती थी। जैसे ही काली ने आईने में देखा, वह चौंक गई। आईने में काली ने खुद को देखा। वह बहुत मोटी, सुस्त और अकेली थी। आसपास कोई दोस्त नहीं था, कोई सहारा नहीं। वही जब मिंकी ने देखा तो उसने खुद को साफ सुथरा, स्वस्थ और कई बिल्लियों के साथ देखा। काली घबरा गई। ये क्या है? ये झूठ है। तभी आईने से आवाज आई, यह तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम आदतें नहीं बदलोगी तो तुम्हारा आगे का भविष्य ऐसा ही होगा। काली गुस्से से बोली, मुझे किसी आईने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ, ठीक हूँ। वह गुस्से में हवेली से बाहर भाग गई। मिंकी थोड़ी देर रुकी और आईने को देख मुस्कुराई और मन ही मन बोली, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिन बाद मोहल्ले में बड़ा बदलाव आया। दूध की दुकान बंद हो गई। मिठाई वाला शहर छोड़कर चला गया। अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। मिंकी रोज सुबह खाने की तलाश में निकल जाती। कभी दूर के खेतों में जाती, कभी लोगों के घरों के पास बैठकर इंतजार करती। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे और खाना देने लगे। काली दिन भर सोती रहती। जब उठती तो खाना मिलना मुश्किल होता। एक रात बारिश हो रही थी। ठंड से कांपती काली एक डिब्बे के पास बैठी थी। मिंकी पास से गुजर रही थी। तभी उसने काली को देखा। मिंकी बोली, मेरे साथ चलो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढी है। काली ने उसे साफ मना कर दिया, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। अगली सुबह काली बहुत कमजोर हो गई। वह मुश्किल से चल पा रही थी।
तभी उसे वही पुरानी हवेली याद आई। वह किसी तरह वहां पहुंची और आईने के सामने खड़ी हो गई। आवाज आई, अब भी समय है, अगर चाहो तो भविष्य बदल सकता है। काली की आंखों से आंसू गिर पड़े। काली ने मिंकी को ढूंढा और माफी मांगी। तुम सही थी, मुझे मेहनत से भागना नहीं चाहिए था। मिंकी मुस्कुराई। दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती, बस साथ निभाया जाता है। उस दिन से दोनों ने साथ मिलकर मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों बिल्लियों पूरी मोहल्ले की चहेती बन गई। बच्चे उन्हें दूध देते, बुजुर्ग उन्हें दुलारते। काली अब चालाकी नहीं, समझदारी से काम लेती थी। मिंकी पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। सीख, आलस और घमंड इंसान को अकेला कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।